हम आपको मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की रूपरेखा के बारे में समझाने जाते हैं कि जो नया बच्चा आता है और वह भ्रमित रहता है, जैसे 12वीं पास कर लेता है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना है या क्या करना चाहिए, भ्रमित टाइप से रहता है। तो आप हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग तीन चरणों में कंप्लीट होती है। एमपीपीएससी प्री, दूसरा एमपीपीएससी मेंस और तीसरा इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू। तो एमपीपीएससी प्री तो क्वालिफाइंग होती है, मेंस और इंटरव्यू का मिलाकर मेरिट बनती है। तो बच्चे को आज 12वीं से जैसे ही निकलता है तो उसको अपना एक ग्रेजुएशन के साथ ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उसका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वह एक मेच्योर हो जाता है बच्चा, कि मैं इस स्थिति में आ जाता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद उसको एमपीपीएससी एग्जाम देने मिल जाती है। तो एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स होती है, एमपीपीएससी प्री, इसमें 2 पेपर होते हैं जो 400 नंबर के होते हैं। तो सीसेट क्वालिफाई होता है और जीएस का जो पेपर होता है, तो जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 नंबर के रहते हैं, तो उसमें से क्वालिफाइंग होती है। और जिसके ज़्यादा मेरिट में 75, जैसे 100 में सपोज दैट 75 आ गए और उसका कट ऑफ हो गया, तो उसका प्री क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको फिर मेंस देने का मौका मिलेगा। तो मेंस में क्या होता है? मेंस जो होता है एमपीपीएससी का मेंस 1500 नंबर का होगा और 6 पेपर होते हैं इसमें। एमपीपीएससी मेंस में 1500 नंबर का होगा और 6 पेपर, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू होता है 185 नंबर का। तो टोटल 1685 नंबर में मेरिट बनती है, और जो मेरिट लिस्ट में फिर बैठता है उस बंदे को पोस्ट मिलती है। और तो वो क्या होता है, या तो डिप्टी कलेक्टर बनेगा, टॉपर रहेगा, या अगर नीचे से आता है तो एंटी तो बन ही जाएगा, मतलब नायब तहसीलदार बन जाता है। तो इस प्रकार से एमपीपीएससी 3 चरणों में कंप्लीट होती है। और सभी बच्चों को, मतलब इसमें कई लोग बच्चे आते हैं 4 साल तैयारी करते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं आप? प्लान बी भी रख सकते हैं, एक दूसरी नौकरी पकड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या, थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति भी कभी कभी कमजोर हो जाती है, तो आप 2000 की बुक खरीदने के लिए भी सोचेंगे। लेकिन जब आपके पास एक नौकरी रहेगी तो आप उसके साथ लंबे टाइम तक भी दे सकते हैं, 5 वर्ष योजना बना के इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान सकते हैं अपन कि सूर्य डूबता है तो सूर्यास्त हर समय नहीं रहता, सूर्योदय होता ही है, तो एक समय के बाद सूर्योदय होना ही है। इसलिए अपने आप को आपको डेडिकेटेड करके रखना है, ताकि आपको सफलता मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी।